कश्मीर तक फैला है। इसकी बर्फीली चोटियों से बहुत नीचे सब ट्रॉपिकल जलवायु की घाटियों में बसी है नेपाल की राजधानी। यही काठमांडू से ही आ चुकेंगे। पूजा चक्रों को घुमाने में सुमियों मेरा साथ दे रही है। एड के भाड़े पर लिए जर्जर रूसी हेलीकॉप्टर को देखकर तो मुझे लगा कि जितनी हो सके उतनी पूजा कर ही लेनी चाहिए। सामान ढोने वाला ये हेलीकॉप्टर बेस कैंप की ऊंचाई भारत कहा जाने वाला भूखंड अपने उत्तर एशिया की ओर खिसकने लगा था। जब महादेश टकराए तो भारत का एक हिस्सा एशिया के नीचे चला गया और बीच की जमीन दबाव से ऊपर उठ गई। उसी से बना हिमालय। भारत अभी भी एशिया के नीचे घुसता जा रहा है, इसीलिए हर साल हिमालय 1/4 इंच और ऊंचा हो जाता है। 29,028 फीट पर माउंट एवरेस्ट सब। हम भूकंप की भविष्यवाणी नहीं कर सकते, पर यदि हमारा दल एवरेस्ट के ऊपर जीपीएस माप लेने में सफल हुआ तो हमारे आंकड़े और भी सही हो जाएंगे। 13,000 फीट पर एक एकांत टीले पर बसा है ध्यान वो। सामान ढोने वाले 60 याकों के दस्ते के साथ हम बेस कैंप जा रहे हैं, यहाँ से 5,000 फीट ऊपर। सेहतमंद आदमी भी ऊंचाई की बीमारी से मर सकता है, मगर यदि आरोही धीरे धीरे चढ़े तो शरीर कम ऑक्सीजन के लिए तैयार हो जाता है, जिसे जलवायु के अनुकूल बनना कहते हैं। खून की लाल कोशिकाओं की संख्या दुगनी हो जाती है ताकि वो अधिक मात्रा में ऑक्सीजन जमा कर सके। 29,000 फीट की ऊंचाई पर किसी एड को फिक्र है कि पहाड़ पर कुछ ज्यादा ही दल जमा हो गए हैं, जिनमें से कुछ तो बिल्कुल ही अनुभवहीन लगते हैं। संचालन के इस बेस कैंप से सामान का भार बांटने और मजबूत शेरपाओं द्वारा ऊपर भेजने की जिम्मेवारी जैमलिंग की है। मेरी तरह बहुत तेरे शेरपा बिना बीमार हुए या सांस की तकलीफ के बाद। एवरेस्ट पर 150 आदमी मरे हैं। करीब 1/3 की मौत तो गिरती बर्फ की चपेट में हुई। हम लोग उसी रास्ते से जाएंगे जिससे 1953 में मेरे पिता और एडमंड हिलेरी गए थे, जहां बिना किसी चेतावनी के बर्फ के बड़े स्तंभ गिरते रहते हैं। इसके ऊपर है 4,000 फीट ऊंची बर्फ की सीधी खड़ी दीवार, लोत्से फेस। और तीसरा खतरनाक इलाका है चोटी के पास का दक्षिणी पूर्वी रिज। हल्के भुने स्पैम और साथ में थोड़ा मस्टर्ड। लगता है एडवांस्ड बेस कैंप में नाश्ते के समय है। ये तो बहुत बोरिंग है। वहीं एवरेस्ट को चढ़ने के लायक नहीं रहने देती। सिर्फ मई में कभी एक हफ्ते शांति रहती है, मौसम साफ मिलता है और तभी आप चुपके से शिखर पर जा सकते हैं। अभी भी वहाँ हवा तेज थी, इसलिए मैंने चुपचाप बैठना ही ठीक समझा। आसान नहीं है देखते रहना कि दूसरे दल तो बढ़ते जा रहे हैं और आप शिखर उनमें से कुछ लौट के ना आ पाए। मैं जानता था। दूसरे दिन सुबह खबर मिली कि 7 आरोही अभी भी लापता हैं, मगर उनमें से एक रेडियो पर संपर्क। पांव बढ़ेंगे, मैं उस कैंप की ओर बढ़ता रहूंगा और मैं गिर पड़ा तो मैं उठूंगा और अगर फिर गिर पड़ा तो फिर उठूंगा। चलता रहूंगा। मगर हमारी मदद के बावजूद बेक में इतनी ताकत नहीं थी कि वो हिमप्रपात को पार कर पाता। आले से काट हो गए उसके हाथ तो काटने ही पड़ेंगे। समय का संकट था, हमें उसे तुरंत। रुको बस एक पल। आखिर उसे अपने दोनों हाथ गंवाने पड़े थे, मगर वो कभी हिम्मत नहीं हारा, कभी जीने की चाह नहीं छोड़ी।
उसके अद्भुत विश्वास से हम सबकी हिम्मत बढ़ी। सोचता रहा